गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं राहुल कुमार सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार सेवा से आप देख रहे हैं ताज़ा खबरें दिल्ली से। आज हम आपको बताएंगे सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में। ये जनहित योजनाएं क्या होती हैं? जो भी हम लोग टैक्स भरते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, वैट है या रोड टैक्स है, या जो भी टैक्स होता है, कई प्रकार के टैक्स होते हैं जो हम लोग भरते हैं। ये जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होके सरकारी खजाने में जमा होता है और ये फिर सरकार की जनहित योजनाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। तो इसमें जो है निगम पार्षद का जो फंड होता है लगभग 1.5 करोड़ के होता है, एमएलए का फंड होता है लगभग 2.5 करोड़ का होता है, और सांसद का फंड जो होता है लगभग 6 करोड़ के करीब होता है, जो कि जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को कुल मिला के 25 मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, जिसमें एक मिनिस्ट्री का जो फंड होता है लगभग 1000 करोड़ के समथिंग होता है, जो कि कुल मिला के 25 मिनिस्ट्री का लगाया जाए तो कम से कम 25,000 करोड़ का बजट होता है। ये जो बजट का पैसा है जनता को जनहित योजनाओं के तरीके से मिलता है, परंतु इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसको जनता तक पहुंचने नहीं देते, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की बदनामियों और उन लोगों का भरोसा हट सके। ये लोग इतना गलत काम करते हैं क्योंकि करते ही है और भरना पड़ता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, लोगों के विश्वास टूटते हैं। आइए हम विस्तृत जानकारी देते हैं और आपको सबूत के साथ बताते हैं किस तरह से ये लोग गड़बड़ी करते हैं, जिससे जनता का विश्वास टूटता है और जनता आरोप सीधे लगाती है केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार गलत नहीं है, गलत ये भ्रष्ट अधिकारी है, जिनके शिकंजे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस पे कदम उठाना पड़ेगा। आइए हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पीएमईजीपी के बारे में, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये वो योजना है सरकार की जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अपने देश को नौकरियां लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बीच में कोरोना आया, लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से देश में बहुत सारा जान माल की हानि हुई। उसको रिकवर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएमईजीपी योजना यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार बेरोजगारी लोन देके कंपनियां शुरू करवा सकें, जिससे जो कंपनियों से हम लोग क्या है अपना निर्यात करके इंडिया की करेंसी को बढ़ा सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये सफलता नहीं मिल पाई और लोगों ने केंद्रीय और राज्य सरकार को दोषी ठहराया है, जिसमें मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये पीएमईजीपी का एक रिजेक्शन का वो है स्टेटस, जिसमें कोई भी अधिकारी अगर रिजेक्ट करता है तो उसमें रिजेक्शन का रीज़न देता है कि इस वजह से रिजेक्ट हुई है, परंतु इसमें कोई भी रीज़न नहीं दिया गया और रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि इनको कोई कहने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि देश का भला हो, जनता का भला हो। तो ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि कोई और अधिकारी ऐसे कर्म ना करे। इसके अलावा एक दूसरे अधिकारी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मास्टर जी दिल्ली से हैं और सेक्शन ऑफिसर के साथ नोडल ऑफिसर भी हैं, जैसा कि फ़ोन पे हमारी बातचीत हुई थी। डीपी सिंह जी, इन्होंने ये फाइल रिजेक्ट की है लोन की। इसमें रिजेक्शन का कारण दिया इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। अब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
इनकम्प्लीट जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए: एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोशल स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रूरल एरिया सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यानी कि अगर स्पेशल कैटेगरी है तो सर्टिफिकेट लगेगा, अगर गांव में रहता है तो सर्टिफिकेट लगेगा, अन्यथा इनकी ज़रूरत नहीं है बाकी एजुकेशन के। और इसके अंतर्गत इसमें जो गाइडलाइंस है वो सारी फुलफ़िल करने के बावजूद भी इन्होंने रिजेक्ट किया। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जिसके अंदर स्कोर कार्ड के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है जो PMEGP की गाइडलाइन में मांगे गए हैं, परंतु इन लोगों ने रिजेक्ट मार दिया है क्योंकि इनको पता है इनकी सरकारी नौकरी है, इनका तो कुछ होना ही नहीं है। जनता क्या आएगी, चिल्लाएगी, चिल्ला के थक के बैठ जाएगी, कोई कार्रवाई होगी नहीं है। ये तो अधिकारी हैं, सरकार इनसे कुछ पूछेगी नहीं, क्योंकि RTI एक्ट लगाया जाता है तो RTI लगाने में ये लोग उल्टा सीधा गोलमोल घुमा के गुमराह कर देते हैं और मीडिया के जरिए सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इससे ना तो मीडिया का नुकसान है ना RTI डिपार्टमेंट का। इसमें नुकसान किसका होता है? केंद्र और राज्य सरकार का, जो इतनी सारी योजनाएं चलाती है, जनता के लिए जनहित में काम करना चाहती हैं, परंतु ये भ्रष्ट घूसखोर अधिकारी काम करने नहीं देते, नुकसान पहुंचाते हैं। और देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा ये सरकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसे कि DP सिंह जी हैं, जिसका मैं आपको डिटेल के साथ भेज रहा हूँ। इन्होंने ये किया और एक ने जो रिजेक्ट किया है वो उत्तर प्रदेश का PMEGP का, जो कि बिना किसी इंस्ट्रक्शन के रिजेक्ट मारी है। इसके अलावा कुछ NGOs ने अप्लाई किया था, उसका भी मैं आपको स्टेटस दूंगा। NGO के अंदर NGO वालों ने ग्रांट के लिए जयंती के लिए फाइल लगाई, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख का ग्रांट मिलता है। केंद्र सरकार की तरफ से फाइल लगाई गई स्टेट के DM को। उत्तर प्रदेश का केस ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकारी वहाँ ताकतवर हैं। माननीय CM साहब पता नहीं क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते, मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते। उनकी क्या रणनीति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बदनामी तो उनकी भी हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, क्योंकि दोनों के मिली भगत से ही ये सारी योजनाएं मिलती हैं। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बिना DM साहब, DM, SDM और DC साहब के साइन के बगैर कोई भी केंद्र की योजना या स्टेट की योजना अप्रूव नहीं होती बिना इनके अप्रूवल के। तो इसमें भ्रष्ट जो अधिकारी हैं ये लोग होने नहीं देते। इन्होंने क्या किया, NGO की फाइल को DM साहब के पास NGO ने जमा किया। NGO की जमा हुई को मार्क करके DM साहब ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्शन ऑफिसर ने NGO के कहने के मुताबिक ये कहा कि हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं पे काम नहीं करते हैं, केवल स्टेट के पे करते हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे ही जनता का पैसा आता है और दोनों ही DM साहब के अप्रूवल से ही क्लियर होती हैं। फिर उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको बिना किसी उसके वापस कर दी और इसकी रिटर्न में NGO वालों ने कंप्लेन डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन, जहाँ से ग्रांट मिलता है, उनको की है। उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। तो मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट घूसखोर और देशद्रोही कर्मचारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो लोग ऐसे इलीगल काम ना करें और जनता का जनहित योजनाएं जनता तक पहुंच सके। सरकार के माध्यम से जो चलाई गई योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की है राज्य सरकार की है, जनता तक पहुंचे।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार सेवा।